प्रश्न 08। इतने लोग साधना करना क्यों नहीं जानते? क्या इसका अर्थ ये है कि वे परीक्षा के लिए फिर से मनुष्य जन्म में लौटे हैं, पर उन्हें साधना के बारे में कुछ भी पता नहीं है? यही सत्य का मूल सूत्र है। मनुष्य एक ओर ईश्वर की रचना है और दूसरी ओर ईश्वर से स्वतंत्र भी है। यदि मनुष्य पूरी तरह ईश्वर की ही रचना होता तो मनुष्य की इच्छा का कोई अर्थ नहीं रह जाता, तब ईश्वर ही सब कुछ व्यवस्थित कर देता। यदि मनुष्य पूरी तरह ईश्वर से स्वतंत्र होता तो मनुष्य सदा सदा के लिए ईश्वर से दूर हो जाता और कभी भी ईश्वर की परम अवस्था के समान रूपांतरित नहीं हो पाता। सत्य केवल एक पक्ष नहीं है, सत्य कठिन है, समझने में सूक्ष्म है। वो ये भी है और वो भी है। उसे समझने के लिए एक शांत, स्पष्ट और विस्तृत अंतर्मन चाहिए। मनुष्य एक ओर ईश्वर की रचना है और दूसरी ओर ईश्वर से स्वतंत्र भी है। इस धारणा का सूक्ष्म अर्थ बहुत सुंदर है। इसमें मनुष्य को ये प्रेरणा मिलती है कि वो साधना में प्रयास करे, ऊपर उठे, न कि केवल सहारे पर निर्भर रहे। हम ऊपर वाले से प्रार्थना और विनती क्यों करते हैं? क्योंकि हम ऊपर वाले से स्वतंत्र हैं। यदि हम पूरी तरह ऊपर वाले की ही रचना होते तो हमारे जीवन के हर सुख दुख की जिम्मेदारी ऊपर वाले को ही लेनी पड़ती। नहीं, स्पष्ट है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाते हैं। इसीलिए यह भी स्पष्ट है कि हम ऊपर वाले से स्वतंत्र हैं। इसीलिए क्योंकि हम ईश्वर से स्वतंत्र हैं, हमें बहुत साधना करनी पड़ती है ताकि हमारा मन ईश्वर के मन जैसा बन सके। जो साधना नहीं करना चाहता वो अपनी ही परीक्षा में खुद पिछड़ जाता है। मृत्यु के बाद वो अत्यंत कष्टमय स्थान की ओर जाएगा।